मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हार्ली गुस्से में है क्योंकि बैटमैन और उसकी टीम में से कोई भी उसे मुंह नहीं लगा रहा था। तो वो इसी गुस्से में बैटकेव पहुंचती है और वहां से बैटमैन की प्यारी बैटमोबाइल को चुरा कर ले जाती है। और दूसरी तरफ बैटमैन भी वहां पहुंच जाता है उस वेपन को ढूंढने के लिए। अब आगे अब हार्ली बैटमोबाइल को लेकर गॉथम की सड़कों पर घूम रही है और वो बारबरा को कॉल करके कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो वो कहती है, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों का। तो वो कहती है, मैं आज वेन मैनर गई थी और वहां से बैट केव गई और वहां से मैंने बैटमैन की प्यारी बैटमोबाइल को चुरा लिया। तो बारबरा गुस्से में उसे डांटती है, पर हार्ली कहती है, मुझे तुम बैटमैन का पता बताओ और मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगी, वरना आज मैं इसे चोर बाजार में बेच दूंगी। तो बारबरा उसे बताती है कि ब्रूस भी बैट केव ही गया है एक सीक्रेट मिशन पर, अब चुप करके गाड़ी मुझे दे जाओ। पर हार्ली का प्लान चेंज हो गया था और वो भी बैट केव जाने के लिए रेडी हो जाती है। अभी वो गाड़ी चलाती ही है कि उसकी गाड़ी पर ब्लैक एडम आकर खड़ा हो जाता है, जिसने ये समझा था कि शायद बैटमैन गाड़ी चला रहा है। पर अंदर से हार्ली बाहर निकलती है तो वो कहता है, तुम तो बैटमैन नहीं हो। तो हार्ली भी बाहर निकलकर कहती है, पर मुझे जितना याद है तुम ब्लैक एडम हो, शज़ैम के दुश्मन, है ना? तो एडम कहता है, मुझे भी याद है, तुम तो जोकर की गर्लफ्रेंड हार्ली हो। हार्ली कहती है, ऐसा ही समझो। पर हैरानी की बात यह है कि हम कितने अरसे से एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर कभी सही से हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। और आगे बढ़कर वो उसके मुंह पर पंच मारती है, पर ब्लैक एडम को इससे कुछ भी नहीं होता और वो हार्ली को अपनी उंगली के एक ही वार से दूर फेंक देता है। पर हार्ली भी कहाँ रुकने वाली थी, वो भी अपनी जेब से पिल निकालकर खाती है और आकर एडम पर वापसी हमला करती है। सुपरमैन वैसे तो हार्ली का दुश्मन था, पर हार्ली को उसकी एक बात बहुत पसंद थी कि उसने ये ग्रीन पिल्स बनवाई थी जिसको खाकर वो बड़े बड़ों से पंगे ले सकती थी और उनको मार भी सकती थी। तो एडम हार्ली को टांग से पकड़कर जमीन पर पटकता है तो हार्ली फिर उठने की कोशिश करती है तो एडम उसके मुंह पर पांव रख देता है और कहता है, बैटमैन कहाँ है? और तभी हार्ली के गैंग वाले भी वहां बाइक्स लेकर पहुंच जाते हैं और बाइक्स को लाकर एडम के बीच में मारते हैं। पर एडम को इससे जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहता है, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं। पर हार्ली के साथियों के सर पर तो जुनून सवार था। उनमें से एक उसे हाथ से, एक उसे सर से और एक पैर से पकड़ लेता है, पर एडम उन सबको लेकर उड़ जाता है। जब उन्हें पता लगता है कि एडम उड़ भी सकता है तो वो उसको छोड़ने लगते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एडम हवा में ले जाकर उनको एक एक करके नीचे फेंकने लगता है और हार्ली नीचे खड़ी उन्हें कैच कर रही थी। हार्ली कैच करके कहती है, तुम्हारा पंगा मेरे साथ है तो मेरे साथियों को इस सब से निकाल दो, मैं अकेली ही काफी हूं तुम्हारी धुलाई करने के लिए। तो एडम अपनी सारी पावर यानी बिजली को जमा करता है और उन सबको एक जोरदार झटका मारता है और अंदर बैटमोबाइल में बैठे बिली की भी आंख खुल जाती है, पर उसे बाहर आना मुश्किल हो रहा था क्योंकि डोर लॉक था और उसका मुंह भी हार्ली ने बांधा हुआ था और उसको भी। हार्ली ने तो पिल खाई हुई थी तो वो बिजली के झटके को बर्दाश्त करती हुई उठती है और कहती है, तुम भी सुपरमैन की तरह बुज़दिल हो जो सिर्फ दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, और मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि मैं तो तुम्हारे बाप सुपरमैन से भी नहीं डरती। तो एडम उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसको उड़ाकर बैटमोबाइल के पास फेंकता है। तो हार्ली उठकर कहती है, बस तुम में इतना ही दम है? इससे ज्यादा दम तो मेरे कुत्ते में है। तो एडम गुस्से में बैटमोबाइल को उठाकर उसको मारने लगता है, पर हार्ली को पता था कि बिली गाड़ी के अंदर ही है, तो वो एडम से कार को छुड़वाने लगती है और छुड़वा भी लेती है और गाड़ी को नीचे रखती है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगती है। तो एडम उस पर हमला करता है जिससे दरवाज़ा टूट जाता है और हार्ली बिली को कहती है, बिली कुछ बोलो, पर उसका मुंह खुद ही उसने बंद किया हुआ था और खुद एडम के हमले से रोड पर गिरती है अपने गैंग के पास। और एडम भी आता है और हार्ली को बालों से पकड़कर घुमाने लगता है, पर इतनी देर में बिली भी आज़ाद हो चुका था और वो अपने मुंह से मास्क उतार कर कहता है, एडम अपने किसी साइज वाले से लड़ो और लड़की को छोड़ दो। और वो ये कहकर कहता है, शज़ैम, और बिजली आकर बिली पर गिरती है।
दूसरी तरफ वेन मैनर में बैटमैन सबको कहता है चलो जल्दी से बैटकेव के अंदर, क्योंकि सुपरमैन और उसके मुस्टंडे कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। और वो बुक शेल्फ में से एक बुक को हिलाता है और बैटकेव का दरवाज़ा खुल जाता है और सब अंदर दाखिल हो जाते हैं। ग्रीन एरो काफ़ी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने पहले कभी बैटकेव नहीं देखा, यानी अपने यूनिवर्स वाला बैटकेव भी नहीं देखा। तो जब वो बैटकेव में पहुंचते हैं तो सब हैरान होते हैं कि सुपरमैन ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, पर ये क्यों नहीं किया। तो बैटमैन बताता है क्योंकि बैटकेव की सारी दीवारें और छतें लेड पॉलीमर से बनी हैं, इसलिए सुपरमैन बैटकेव को नहीं देख सकता। जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो बैटमैन को पता चलता है कि कोई यहाँ मौजूद था पहले हमारे आने से, और उसके सर के ऊपर डेमियन खड़ा ये सब देख रहा था। आपको अगर याद हो तो हार्ली की और डेमियन की अभी यहीं पर थोड़ी देर पहले फाइट हुई थी। तो हार्ली तो चली गई थी पर डेमियन वहीं मौजूद था। तो एक्वामैन कहता है लगता है कोई आकर कहीं वो वेपन चोरी करके तो नहीं ले गया। तो बैटमैन कहता है नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो चोरी हो सकता होता तो मैं तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलवाता। अब चलो जल्दी से शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बिली शज़ैम बन चुका है और वो एडम से हार्ली को छोड़ने का कहता है, वरना वो उसका बहुत बुरा हाल करेगा। शज़ैम एडम को बालों से पकड़ता है और कहता है जब से तुमने सुपरमैन के साथ ज्वाइनिंग की है तब से मेरा दिल था कि मैं तुम्हारी ठुकाई करूं, और आज तुमने ये मौका मुझे खुद ही दे दिया। तुम एक धोखेबाज हो, ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम सुपरमैन के साथ हो, पर असल में तुम सुपरमैन के साथ नहीं हो। और वो उसे ये कहता हुआ बालों से पकड़कर आसमान की तरफ उड़ जाता है और कहता है तुम दरिंदे हो, मैंने देखा है तुम किस तरह हार्ली और उसके साथियों को टॉर्चर कर रहे थे। और उसे घुमाकर फेंकता है और उस पर लाइटनिंग से हमला करता है। तो एडम को भी गुस्सा आ जाता है और वो वापस आकर शज़ैम पर हमला करता है और उसके मुंह पर पंच मारता है। और ब्लैक एडम भी लाइटनिंग से उस पर हमला करता है और उसे घसीटता हुआ नीचे की तरफ ले जाता है, और वो दोनों आकर जमीन पर गिरते हैं जहां पर हार्ली और उसका गैंग खड़ा था जो वहां से भागने लगते हैं। तो शज़ैम भी उठकर जवाबी हमला करता है उस पर और उसको मारकर गिराता है, और हार्ली भागकर आती है और उसके गले लग जाती है क्योंकि उसने हार्ली की जान बचाई थी। तो शज़ैम हार्ली के साथियों को कहता है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, वरना अब तुम लोगों की खैर नहीं। तो वो लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं और वो हार्ली को लेता है और वहाँ से उड़ जाता है क्योंकि शज़ैम को हार्ली से अकेले में कुछ बात करना थी। तो वो उसे एक दूर पहाड़ी पर ले जाता है। तो वो पूछती है सच बताओ, तुम मुझे आज कहीं प्रपोज तो नहीं करने वाले। तो शज़ैम कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ और तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ, और मैं सुपरमैन की साइड कभी भी नहीं छोड़ने वाला। तो ये बात तो तुम अपने जहन से बिल्कुल निकाल दो कि मैं उसकी साइड छोड़ दूंगा। तो हार्ली फिर उसे समझाने की कोशिश करती है कि सुपरमैन किलर है और सिर्फ तुम ही उनकी टीम में अच्छे बंदे हो, पर वो सुपरमैन का साथ नहीं छोड़ने वाला था। तो वो दोनों कुछ देर वहाँ बातें करते हैं और हार्ली उसे गुड बाय किस देती है और वो उसे सेफ रहने की नसीहत करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जहाँ एडम मार खाकर गिरा हुआ है वहाँ पर इनजस्टिस वाली डायना आती है और कहती है तुमने हमेशा हमें जलील ही करवाया है, हमेशा मार खाकर ही लेटे होते हो। तो एडम उठकर डायना को चैलेंज करता है, पर डायना का पाँव ही एडम के लिए काफ़ी था और वो उसे कहती है आओ मेरे साथ, अब उठो, हमें एक काम करने के लिए जाना है। दूसरी तरफ बैटकेव में बैटमैन वो वेपन ढूंढ लेता है और वो लोग वो वेपन लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। A rock. You're gonna throw a rock at Superman. Hands on the scanners. Yellow. Computer, begin recognition scan. That's it. Let's move.
तो जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ डायना और ब्लैक एडम पहुँच जाते हैं और यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।